हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में आए हुए हैं 2019 2020 तो खैर क्या ही था, 21 22 23 और 24। ठीक है भैया, इतने सालों में जो जो क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से आए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और भैया जो जो चीजें हमने नहीं पढ़ाई थी आपको, जो रह गई थी, उन क्वेश्चंस के माध्यम से वो चीज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं या आपको ये पहली या दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। और जितना आपको एग्जाम में लिखने के लिए रिक्वायर्ड है उतना मैंने बता दिया। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, मान लो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोलता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके ऊपर, इसके बेस पे आप 2 पेज बड़े आराम से लिख दोगे। किसके बेस पे भैया? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आप लिख दोगे तो आपके 2 पेज आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया डायग्राम भी बताया था मैंने वहां पर, आपको क्या डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बताना है, उसके बाद कैसे यहां पर आपको लिखना है, ये भी मैंने बता दिया था। लेकिन भैया आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हमको नहीं बताया, तो नहीं बताया तो एक काम करते हैं, आपको अभी बता देते हैं। क्या करते हैं भैया? अभी बता देते हैं। तो बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपको अभी मैं लिख दिखा देता हूं, तो आपको 1 पेज और बढ़ जाएगा, टोटल 3 पेज हो जाएंगे। 3 पेज इज मोर देन इनफ। ठीक है भैया, कैसे मोर देन इनफ भैया, आप कैसे कह सकते हो? देखो आपके एग्जाम की जो कॉपी होती है ना, उसमें लगभग 32 पेज से 30 पेज के आसपास आते हैं। ठीक है, 30 से 32 पेज के आसपास आते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन कितने करने होते हैं? क्वेश्चन करने होते हैं 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है भैया, कितने में से? 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। मतलब भैया 8 मतलब 8 नहीं, 8 का हर बार 2 पार्ट होता है, तो 16 मान लो। ठीक है भैया, 16 इधर करने होते हैं, मतलब 16 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है भैया, 8 क्वेश्चन मतलब ए और बी पार्ट दोनों की बात कर रहा था मैं, ए और बी पार्ट दोनों की। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिंगल की बात करूं तो 16 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो आप अगर 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मतलब आपके 30 पेज भर जाएंगे। कितने भर जाएंगे भैया? 30 पेज। और अगर आप 30 पेज भर देते हो तो भैया आपका सफिशिएंट आंसर हो गया है, सफिशिएंट आपने पेपर लिखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, तो हर एक क्वेश्चन पे अगर मैं 3 पेज भरता हूं, हर एक क्वेश्चन पे मैं अगर 3 पेज भरता हूं तो इसका मतलब मेरे 30 पेज भर चुके होंगे। कितने में से? 30 पेज या फिर 32 पेज आते हैं, 32 पेजेस आते हैं आपके आंसर शीट के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? अब फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, किसी क्वेश्चन में मान लो मैंने बाई चांस 4 भर दिए या किसी में 2 ही भर पाया, तो आपको लगभग 25 से 25 टू 30 पेजेस का मार्जिन रख के चलना होता है अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है भैया, क्या होता है ना, जब आपका अच्छे से लिखा हुआ, स्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ, थोड़ा फैला लिखा होता, मतलब अच्छे से पेजों में लिखा हुआ एक आंसर, मतलब एक पेज पे अच्छे से आपने डेफिनेशन या फिर उसका मतलब बेसिकली डायग्राम बनाया हुआ है, अगले पेज पे आपने अच्छे से फ्लो चार्ट बना के 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं, उसके बाद आपने मेरिट्स डीमेरिट्स तीसरे पेज पे लिख रखे हैं, नंबर दिए बिना एग्जामिनर रोक ही नहीं पाएगा अपने हाथ को। क्या इतनी बात आपको समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो भैया मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके हैं भैया? कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, इसको काट दो, मैं थोड़ा सा यहां पे इसको छापा था। ठीक है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात हम करने वाले हैं। तो भैया एक बात बताओ, मैंने आपको जो जो अभी तक पढ़ाया उसमें आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या फायदे होते होंगे? ठीक है भैया, हमको समझ में नहीं आया, आप बताओ। हमने बोला कि भैया एक फायदा है कि भैया हम डेटा शेयरिंग या फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। कैसे भैया, कैसे कर सकते हैं? हमने बोला कि भैया नेटवर्क के अंदर क्या होता है, नेटवर्क के अंदर होता यह है कि एक सेंडर जो है वो कहीं बैठा रहता है और रिसीवर कहीं बैठा होता है। ठीक है भैया, अपना काम क्या होता है? अपना काम होता है कि हम अपने लोकल से इंटरनेट पर उस चीज को ले आए। ठीक है भैया, फिर जो रिसीवर है इंटरनेट से ही उसको ग्रैब कर लेगा। क्या इतनी बात समझ में? आप क्या करते हो भैया? आपको यूट्यूब देखने के लिए कहां जाना पड़ता है? इंटरनेट पे जाना पड़ता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहां जाना पड़ता है? इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसी ने, सेंडर ने डाली होगी यहां पर, अब आपको उस चीज को एक्सेस करना है तो आप रिसीवर होते हुए इंटरनेट से उस चीज को उठा लेते हो। तो ठीक है भैया, ये समझ में आया। तो फाइल और डेटा हम लोग शेयर कर सकते हैं इजीली। ठीक है भैया, यूजर कैन एक्सेस एंड शेयर द डेटा फ्रॉम एनी कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है भैया, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो कि नहीं हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो ना, तो भैया इसका मतलब फाइल शेयरिंग और डेटा शेयरिंग कंप्यूटर नेटवर्क का एक एडवांटेज है। ठीक है भैया, ठीक है। अब बात करते हैं रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है भैया? कि हम डिफरेंट लोकेशन से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आप बात करो गूगल मीट की, गूगल मीट, जूम, ठीक है भैया, या फिर वीडियो कॉल, वीडियो लिखते हैं।
ठीक है भैया, वीडियो कॉल भैया, इसमें क्या करते हो आप, रिमोटली एक दूसरे से बात कर सकते हो, कॉलिंग करना भैया, दुनिया भर की जितने भी आप एक दूसरी जगह से किसी तीसरी मतलब बेसिकली एक एज लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर करते हो, कॉल करते हो, बातचीत करते हो, तो भैया ये क्या है, ये कम्युनिकेशन हो रही है। और कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है हमें, यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क इस एडवांटेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको बोला जाता है रिमोट एक्सेस। जब हम किसी दूसरी लोकेशन से डेटा को ट्रांसफर करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज है। कैसे है भैया? देखो भैया, इसमें कहता क्या है कि आप अपना नेटवर्क को ग्रो कर सकते हो। कैसे कहिए, कैसे भैया? ठीक है भैया, आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भैया? आपने देखा होगा भैया, हमारे एरिया में, हमारा एरिया जो है, मान लो हमारे एरिया में 50 घर हैं। ठीक है भैया, कितने घर हैं? 50 घर हैं, जिनमें से 30 लोगों ने एयरटेल फाइबर का कनेक्शन ले रखा है। ठीक है भैया, किसका? एयरटेल फाइबर का कनेक्शन ले रखा है। और 10 लोगों ने जियो का कनेक्शन ले रखा है। ठीक है भैया, किसका? इंटरनेट का। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अरे यार, आप टीवी का भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीवी का भी मान सकते हो भैया। किसी और एक बंदे ने कितने हुए? 10 और 30 और 10 40 हुए, 10 लोग हैं। ठीक है भैया, मान लो किसी एक नए व्यक्ति ने एयरटेल का कनेक्शन ले लिया, तो क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं भैया, सिंपल से हम तार ऐसे फैलाएंगे और उसका कनेक्शन भी ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है भैया, मान लो 2 लोगों ने बोला हम जियो का कनेक्शन लेंगे, तो भैया हमने तार फैलाया और दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि हम अपने नेटवर्क को स्केल भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, तो हमको बस समझ में आया कि हम स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हमको। ठीक है भैया, अब बात करते हैं सिक्योरिटी और बैकअप की। ठीक है भैया, सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भैया देखो, सिंपल सी बात यह है कि हमने बोला हमारे पास नेटवर्क में कुछ चीजें होती हैं जिसको बोला जाता है, मैंने कंपोनेंट्स, याद है मैंने कंपोनेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है भैया, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फायरवॉल। ठीक है भैया, और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पर आप लोग क्या करते हो, उनकी मदद से हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है भैया, तो नेटवर्क प्रोटेक्शन का काम भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हमको देता है। बैकअप कैसे होता है भैया? बैकअप ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है ना, एक सर्वर अगर क्रैश हो जाता है तो दूसरा सर्वर फटाफट उसका बैकअप देता है। कैसे देता? नहीं आया समझ में? कैसे देता है हमको समझ में नहीं आया, हमको बताओ। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा मध्य प्रदेश है, इंडिया में यहाँ कहीं, जैसे मान लो इंडिया का मैप तो थोड़ा सा गंदा सा बनाया मैंने। ठीक है भैया, यहाँ बीच में कहीं हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है भैया, ठीक है, हम लोग यहाँ कहीं भोपाल में बीच में आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? हमारे पास जो नेटवर्क आ रहा है, या फिर ये बोला जाए कि हमको जो सप्लाई दी जा रही है किसकी, इंटरनेट की या फिर डेटा की या इंस्टाग्राम का सर्वर मान लो। ठीक है भैया, वो हमारा हमसे यहां पर कहीं दूरी पे है और एक यहां से कहीं पे दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये 2 सर्वर है। फिलहाल हमारा डेटा हमको यहां से मिल रहा है। एक्चुअली ये चीज पता नहीं रहती कहां से आ रहा है, लेकिन मान के चलो यहां से आ रहा है। ठीक है भाई, इस जगह पे कोई नेटवर्क फेलियर आ चुका है। ठीक है भैया, लेकिन झट से होगा क्या, आपका ये वाला कनेक्शन आपसे बैठ जाएगा। आप इसको रियल टाइम पे भी देख सकते हो। मान लो अभी भोपाल में आप यहां बैठे हुए, अभी आपको इस नेटवर्क से या फिर इस सर्वर से बेसिकली डेटा आ रहा है और आप फ्लाइट से उड़ के मान लो यहां बॉम्बे पहुंचे, फिर आपको नियरेस्ट बॉम्बे का सर्वर मिल जाएगा डेटा ट्रांसफर के लिए। तो बेसिकली आपकी फाइल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। किसी भी एक जगह पे कनेक्शन फेलियर आता है या आपका कहीं से कनेक्शन टूटता है तो फटाफट आपको कोई दूसरा वाला सर्वर बैकअप दे देगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, ये भी चीज हमको समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है भैया। चलो, तो मेरिट्स की बात तो आपने हमको बता दी भैया। मेरिट्स क्या क्या होते हैं? मेरिट्स होते हैं फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। एक और आप यहां पे लिख सकते हो कि रिसोर्सेस को हम शेयर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी, रिमोट एक्सेस और सिक्योरिटी। आप मेरे साथ आंख बंद करके बोल सकते हो, फाइल ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, रिमोट एक्सेस। ठीक है भैया, सिक्योरिटी, बैकअप, और भैया एक और था, क्या था मैं भूल गया खुद, स्केलेबिलिटी। ठीक है भाई, चलो, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। यहां पर आप इसके नीचे रिसोर्स शेयरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है भैया, अब बात करते हैं डीमेरिट्स की कि ऐसा क्या है जो हम नेटवर्क के अंदर नहीं दे सकता, जो नेटवर्क हमको नहीं दे सकता। वो है भैया सिक्योरिटी का रिस्क है। मतलब भैया, मतलब समझ में नहीं आया। एक बात समझो कि भैया ये हमारा इंटरनेट है। अरे भाई, खोलो 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 दरवाजे पर देख करो किनारे खूटे सी बंदी है, हवा मिलके छोड़ाओ सारे, आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना, क्यों इस कदर। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये है मेरा इंटरनेट। अब इस इंटरनेट पे सेंडर भी है, रिसीवर भी है, इसी इंटरनेट पे भैया हैकर भी है।
ठीक है भैया, और कोई एक ऐसा आदमी है जो हमारे इस कम्युनिकेशन को सही तरीके से होने देना नहीं चाहता। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ठीक है भैया, ये भी चीज हमको समझ में आई कि भैया उसी नेटवर्क के अंदर हमारा सेंडर भी है और रिसीवर भी है, तो खतरा तो है ना। सिंपल सी बात समझो, मान लो आप एक कॉलोनी में रहते हो और मान लो आपको पता है कि यार ये चोरों की कॉलोनी है, यहां से अगर मैं गाड़ी बाहर रखूंगा तो पक्का चोरी होगी, या फिर मैं कुछ भी बाहर छोड़ दूंगा तो पक्का चोरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि यार स्कूल में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, कॉलेज में बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, इसका मतलब भैया जिसका सामान है वो भी उसी कॉलेज में है, जो चोरी कर रहा है वो भी उस कॉलेज में है, तो भैया आप सतर्क रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आ गई कि सिक्योरिटी का रिस्क है। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है हमारा डेटा ब्रीच हो जाए, मतलब डेटा कोई ले या फिर हमको बेसिकली हमारे डेटा जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में जाके इंटरफेयर कर दे। ठीक है भैया, कोई हमारा सिस्टम हैक कर ले या हमारे कंप्यूटर या हमारे डिवाइस पर कोई मेलवेयर अटैक हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये कॉमन कुछ कंसर्न है सिक्योरिटी रिस्क के नेटवर्क के अंदर। ठीक है भैया, ऑल्दो हम इस चीज की सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करते हैं भैया, मतलब इसको प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन सिंपल सी बात है ना कि अगर एक ही जगह पे अगर चोर और जिसका सामान है, मतलब जो अमीर आदमी और चोर एक ही जगह पे अगर रह रहे हैं तो खतरा तो बनता है भाई। चलो ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगले वाले डिमेरिट्स की। इसको बोला जाता है इनिशियल सेटअप कॉस्ट। मतलब भैया देखो, आज अगर एक बिल्डिंग में नेटवर्क सेटअप हो रहा है तो भैया हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो मान लो एक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी बिल्डिंग में एक अपना सेटअप, मतलब बेसिकली हब बनाना चाहती है कि ये हमारा ऑफिस है आज से। ठीक है भैया, उनने क्या किया, उनने पहले कंपनी की फंडिंग उठाई, फिर पहले सेटअप किया, पहले बिल्डिंग पे, फिर ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, टेबल लिए, कंप्यूटर्स लिए। ठीक है भैया, उसके बाद भैया उनने क्या किया, लोग इकट्ठे किए कि काम कौन करेगा, लेकिन उसके बावजूद उनको काम करवाने के लिए नेटवर्क भी तो सेटअप करना पड़ेगा। वो आपस में बात कैसे करेंगे? ठीक है भैया, किसी दूसरे क्लाइंट से जो कहीं और बैठा हुआ उससे कैसे बात करेंगे? तो भैया कहीं ना कहीं उनको एक इनिशियल सेटअप भी लगता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें कॉस्ट ऐड हो जाती है। अगर आप लोग मतलब मैन पावर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके अलावा सारे अगड़म सगड़म बात के बाद भी बोलो, उसके बाद भी आपको यहां पर नेटवर्क का सेटअप के लिए कॉस्ट रिक्वायर होगी। ठीक है भैया, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब भैया अरे यार राउटर, केबल, ये हब्स और जितनी भी इंटरनेट फाइबर, ये सब सेटअप कराना पड़ता है ना। ठीक है भाई, तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है भैया, मतलब जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज्यादा कॉस्ट। ठीक है भैया, अब बात करते हैं डिपेंडेंसीज ऑन सर्वर। ठीक है भैया, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर सर्वर फेलियर हो जाता है तो फटाफट हमको दूसरी सर्वर से बैकअप मिल जाता है। ठीक है भैया, हमने क्या बोला, अगर मेरा डेटा इस पर्टिकुलर सर्वर से आ रहा था, ठीक है भैया, और मान लो यहां पर कुछ तो हो गया और हमारा डेटा यहां से आना बंद हो गया। ठीक है भैया, तो बेसिकली अगर मान लो कोई एक आइसोलेट सर्वर है, आइसोलेट सर्वर का मतलब यह है कि ये मान लो किसी और से कनेक्टेड फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है भैया, इसके पास कोई भी बैकअप नहीं है, तो अगर ये भी फेल हो जाता है तो हमारे डिवाइसेस को ऐसे का ऐसे ही बैठना पड़ेगा। क्या समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है, आपके कॉलोनी में एक ही दूध डेयरी है, मान लो आज किसी वजह से वो बंद है। ठीक है भैया, आप सभी लोग उससे दूध देते हो लेकिन आज वो बंद है। ठीक है, आप सभी लोग उससे दूध लेते हो पर आज वो बंद है, तो उस एक दिन के लिए आप चाहो तो दूसरी जगह से ला सकते हो, लेकिन उस एक दिन के लिए थोड़ी तो परेशानी आपको उठानी पड़ेगी कि भैया गाड़ी उठाओ, फिर लेने जाओ, बाजार से लेके आओ। अब आप ये कर रहे हो तो मोहल्ले के सारे लोग भी यही करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया जो एक्सेसिबिलिटी होती है ना, जो इजीनेस होती है, इजीनेस किसकी वजह से थी? उस एक दूध डेयरी की वजह से थी कि भैया किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता था, लेकिन आज एक ही दिन में सब लोग जा रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो सबका जाना ना हो पाता, इसका मतलब क्या? ठीक है, सब अगर नहीं जाते इसका मतलब क्या था कि दूध डेयरी आज खुली हुई है, लेकिन आज दूध डेयरी बंद है, इसका मतलब यह है कि सबको जाना पड़ रहा है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, चलो इससे नुकसान क्या होगा? सिंपल सा नुकसान है भैया, पेट्रोल लगता है, लोग भीड़ बनाने जा रहे हैं, मतलब ऐसे भी पॉल्यूशन इतना हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक साथ सब जगह जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है, कुल मिला के बात यह है सिंपल सी, कि हमारा जो डिपेंडेंसी है सर्वर्स के ऊपर, उनके कारण भी कई बार हमको नेटवर्क फेलियर या नेटवर्क के ऊपर इश्यूज का सामना करना पड़ता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भाई अब बात करते हैं नेटवर्क कंजेशन। मतलब भैया सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल में बोला था कि मान लो एक ये पतला सा चैनल है और यहां से मान लो यहां से लोग जाने के लिए खड़े हुए हैं। अब भैया इतना पतला सा हमारा क्या है, चैनल है, अब इतने सारे लोग आप एक एक करके जाएंगे। एक एग्जांपल दिया था, मान लो मेरे स्कूल या हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, वहां पर एक ही गेट है, अब लोगों को जाना भी इसी गेट से, आना भी इसी गेट से है, तो कंजेस्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाएगी ज्यादा। ठीक है भैया, तो यहां पर ये भी चीज हमारे नेटवर्क के अंदर कई बार होती है, पर डिपेंड करता है आप किस तरह का नेटवर्क सेटअप करवा रहे हो। ठीक है भैया, लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह का सेटअप करवाते हैं, और पर फिर भी नेटवर्क तो नेटवर्क है भैया, नेटवर्क है तो इश्यूज तो आएंगे। इसका मतलब यह है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर
से आप आंख उठा के मतलब आंख बंद करके सिर्फ मेरी बात को सुनो। मैंने बोला भैया मेरिट्स के अंदर क्या बात आएगी, फाइल और डेटा शेयरिंग, ठीक है भैया, रिसोर्स शेयरिंग भी आ सकती है, रिमोट एक्सेस, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी एंड बैकअप, ये मेरे हैं क्या मेरिट्स, ठीक है भैया। फिर से आंख बंद करो, मैंने बोला डीमेरिट्स क्या होते हैं भैया, सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा, अगर चोर और अमीर आदमी एक ही जगह रहते हैं इसका मतलब सिक्योरिटी का रिस्क है, ठीक है भैया। फिर इनिशियल सेटअप भैया, इनिशियल सेटअप सब कुछ होने के बावजूद भी आपको नेटवर्क सेटअप करने के लिए अलग से कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है भैया। डिपेंडेंसी भैया, अगर एक सर्वर मान लो एक दूध डेयरी की दुकान है और उस पर सब लोग अगर डिपेंड करते हैं तो अगर एक दिन वो गन बंद हो जाएगी तो बेसिकली सबको समस्या आएगी। सिंपल सी बात यह है कि अगर एक सर्वर के ऊपर एक से ज्यादा कंप्यूटर या एक से ज्यादा अलग अलग स्विचेस के नेटवर्क अगर डिपेंड करते हैं तो अगर वो डिफॉल्ट मतलब बेसिकली फॉल्ट हो जाएगा किसी सर्वर के अंदर तो थोड़ी सी परेशानी तो आएगी। उसके बाद नेटवर्क कंजेशन का मतलब यह है कि भैया अगर एक ही चैनल है, एक ही अगर जाने का रास्ता है और बहुत सारे डिवाइसेस अगर रिक्वेस्ट करते हैं, या सिंपल सी बात है अगर आपको हॉटस्पॉट से अगर 10 डिवाइसेस कनेक्ट है तो आपका खुद का नेटवर्क स्लो, आपका खुद का इंटरनेट स्लो हो जाएगा, ठीक है भाई। ये चीज हमको समझ में आई, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।